हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। आप देख रहे हैं मैथ्स एंड थिंग्स। तो आज है स्ट्रक्चर ऑफ एंड वर्किंग ऑफ द ह्यूमन आई। तो सबसे पहले देखना है कि शेप क्या होता है आई का। तो क्या लिखते हैं? शेप ऑफ एन आई, शेप ऑफ आवर आई आर स्फेरिकल। कैसा होता है? स्फेरिकल होता है शेप में, है ना। शेप क्या होता है आई का? स्फेरिकल। स्फेरिकल मतलब सर्कल, ठीक है। अब देखना है स्ट्रक्चर, वर्क ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। ये है हम लोग का ह्यूमन आई, ठीक है। अब देखना है कि इसमें जो पार्ट्स है उसको क्या क्या कहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखना है कि ये जो पार्ट होता है, ठीक है, ये वाला पार्ट, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्यूपिल। क्या कहते हैं? प्यूपिल, ठीक है। ये है प्यूपिल, ठीक। अब आता है लेंस। ये जो पार्ट होता है, ये सर्कल वाला पार्ट, ये होता है लेंस, ठीक है। ये नेचुरल लेंस होता है। ये नहीं कि जो लेंस हम लोग लगाते हैं एक्स्ट्रा में, वो लेंस नहीं, ये नेचुरल लेंस होता है, ठीक है। ये है लेंस, ठीक। अब आता है ये है ऑप्टिक नर्व। यहां पर आता है ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स क्या होता है? ये ऑप्टिक नर्व्स सीधा जाके ब्रेन में मिलता है। कहाँ मिलता है? मीट्स टू ब्रेन, ठीक है। ये ब्रेन पर सिग्नल पहुंचाता है, ठीक है। ये हो गया। अब आता है कॉर्निया। तो कॉर्निया इसको कहते हैं, ठीक है। ये बाहर वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, इसको कहते हैं कॉर्निया। CORNEA, कॉर्निया, ठीक है। ये हो गया कॉर्निया। अब ये जो पार्ट है, यहाँ पे एक लिक्विड फील रहता है। लिक्विड का नाम है एक्वस ह्यूमर। क्या नाम है? एक्वस ह्यूमर, ठीक है। ये है एक्वस ह्यूमर। यहाँ पे जो लिक्विड रहता है, इसके बीच में जो लिक्विड रहता है, ठीक है। ये है एक्वस ह्यूमर, लिक्विड, ठीक है। उसके बाद आता है ये पार्ट। यहाँ भी एक लिक्विड फिल रहता है, ठीक है। ये एरिया में यहाँ पे भी एक लिक्विड फिल रहता है। उस लिक्विड का नाम क्या है? उसका नाम है विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे ये जो पार्ट आता है, ये पार्ट जो होता है, इसको कहते हैं रेटिना। क्या कहते हैं? रेटिना। रेटिना पे क्या होता है? यहाँ से जो लाइट जाता है तो इमेज जो होता है वो फॉर्म होता है इस रेटिना पे, ठीक है। यहाँ पे रेटिना पे इमेज फॉर्म होता है, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ का पॉइंट। ये जो पॉइंट रहता है, यहाँ पे होता है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट मतलब इस एरिया में अगर इमेज बनता है तो इमेज दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसको कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट, ठीक। अब आता है ये पॉइंट। यहाँ पे एक छोटा सा देखते होगे अपने छोटा सा सर्कल टाइप का होता है एकदम आईज के यहाँ पे। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आइरिस। क्या कहते हैं? आइरिस, ठीक है। वही उसी छेद से जो भी लाइट रेज आता है वो अंदर जाता है, ठीक है। ये हो गया हम लोग का स्ट्रक्चर ऑफ आई खत्म। अब जितना भी चीज हम लोग पढ़े सबको डिफाइन करना पड़ेगा। तो अब इसका डिफिनेशन लिखते हैं। चलिए, सबसे पहले आता है कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया क्या होगा? कॉर्निया का डेफिनेशन, तो उसका डेफिनेशन होगा इट इज द ट्रांसपेरेंट spherical
membrane covering the front of the eye। ठीक है, तो क्या हुआ इसका डिफिनेशन? इट इज द ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मेम्ब्रेन कवरिंग द फ्रंट ऑफ द आई। जो फ्रंट आई का रहता है मेम्ब्रेन पतला सा, उसको कहते हैं कॉर्निया। ठीक, अब आता है आइरिस। ठीक है, चलिए आइरिस देखते हैं। आइरिस, तो आइरिस क्या होता है? इट इज द स्मॉल होल इन द आइरिस। सॉरी, ये आइरिस नहीं है, ये प्यूपिल है। ठीक है, प्यूपिल मतलब स्मॉल होल इन द आइरिस। जो आइरिस में छोटा सा होल रहता है उसको कहते हैं प्यूपिल। ठीक है, थर्ड नंबर आता है आइरिस। ठीक, इट इज द कलर्ड डायफ्राम। इट इज द कलर्ड डायफ्राम between the cornea and lens। क्या मतलब? कॉर्निया और लेंस के बीच में जो कलर डायफ्राम रहता है उसको कहते हैं आइरिस। मतलब जो जो अलग अलग कलर करता है, ग्रीन रहता है किसी का ब्राउन रहता है, किसी का ब्लैक रहता है, किसी का डार्क ब्राउन रहता है, उसी को कहते हैं आइरिस। ठीक है, अब आता है आई लेंस। आई लेंस, ठीक है। अब आई लेंस का क्या होगा डेफिनेशन? तो आई लेंस का ये डेफिनेशन होगा, इट इज अ ट्रांसपेरेंट लेंस मेड ऑफ जेली लाइक मटेरियल। ठीक है, क्या होता है? ये लेंस जो रहता है वो जेली टाइप का मटेरियल से बना हुआ रहता है। ठीक है, अब आता है सीलियरी मसल्स। सीलियरी मसल्स क्या होता है? सीलियरी मसल्स, सीलियरी मसल्स मतलब ये जो दिख रहा है यहाँ पे मसल्स रहता है, ये दोनों साइड में, उसको कहते हैं सीलियरी मसल्स। ये हुआ सीलियरी मसल्स। इसका वर्किंग क्या है? तो सीलियरी मसल्स का वर्किंग ये है कि वो आई का शेप को छोटा या फिर बड़ा करने में हेल्प करता है। तो सीलियरी मसल्स का डेफिनेशन होगा, these muscles hold the lens in position। मतलब एक तो ये छोटा और बड़ा करने में हेल्प करता है, दूसरा ये जो लेंस रहता है आई लेंस उसको सही पोजीशन पे रखता है। ठीक है, ये हो गया सीलियरी मसल्स खत्म। ठीक, अब आता है रेटिना। ठीक है, चलिए देखते हैं रेटिना, RETINA, रेटिना। ठीक है, अब रेटिना क्या होता है? तो रेटिना का डेफिनेशन है, इट इज द बैक सरफेस ऑफ द आई। ठीक है, आई का सबसे पीछे वाला जो पार्ट रहता है उसको कहते हैं रेटिना, जहां पे इमेज फॉर्म होता है। ठीक है, अब आता है ब्लाइंड स्पॉट। क्या आता है? ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, अब ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? तो इट इज द पॉइंट at which the optic nerve leaves the eye. Image formed at the point is not
सेंट टू द ब्रेन। इसका मतलब कि जो भी ब्लाइंड स्पॉट होता है, ब्लाइंड स्पॉट पे अगर रेज पड़ रहा है तो वो इमेज फॉर्म ही नहीं होता है। फॉर्म ही नहीं होगा तो ब्रेन तक मैसेज ही नहीं जाएगा, और मैसेज नहीं जाएगा तब तक हम लोग को पता ही नहीं चलेगा कि वो ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, ये है ब्लाइंड स्पॉट। अब आता है एक्वस ह्यूमर। ठीक है, एक्वस ह्यूमर। ठीक है, अब एक्वस ह्यूमर क्या होता है? तो इट इज अ क्लियर लिक्विड रीजन between the cornea and the lens। ठीक है, लेंस और कॉर्निया के बीच में जो लिक्विड फिल रहता है उसको कहते हैं एक्वस ह्यूमर। ठीक है, अब आता है विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर क्या होता है? तो द स्पेस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना is filled with another liquid called vitreous humor। vitreous humor। ठीक है, तो जो लिक्विड रेटिना और आई लेंस के बीच में फिल रहता है उसको कहते हैं विट्रस ह्यूमर। ठीक है, एक्यूस ह्यूमर मतलब कॉर्निया और लेंस के बीच में जो लिक्विड रहा वो एक्यूस ह्यूमर, और जो आई लेंस और रेटिना के बीच में रहा वो विट्रस ह्यूमर। ठीक है, ये हो गया हम लोग का स्ट्रक्चर और वर्किंग खत्म। अब आता है लाइट सेंसर्स। ठीक है, अब आता है लाइट सेंसिटिव सेंसर्स। तो लाइट सेंसिटिव सेंसर्स होता क्या है? तो जो रेटिना रहता है, रेटिना के पास क्या होता है? रेटिना के पास इस जगह पे अलग अलग तरह का सेंसर्स प्रेजेंट रहता है। ठीक है, उसको कहते हैं रॉड्स और कोन्स। ठीक है, वो सिग्नल्स जो भी रहता है, जो भी इमेज फॉर्म होता है उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल बना के ब्रेन तक भेजता है वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू। ठीक है, तो लाइट सेंसर्स का क्या लिखेंगे डेफिनेशन? सेंसिटिव sensors at retina are called rods and cones। ठीक है, अब ये रॉड्स और कोन्स का अलग अलग, दोनों का अलग अलग वर्किंग होता है। ठीक है, सबसे पहले इसका क्या लिखेंगे? और इट कन्वर्ट्स लाइट energy into electrical signals which are transferred to brain through optic nerves। मतलब जो भी लाइट का एनर्जी रहता है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में ट्रांसफर करके ब्रेन तक पहुंचाया जाता है ऑप्टिक नर्व के थ्रू। ठीक है, ये हो गया लाइट सेंसिटिव सेंसर्स। अब इसका दो पार्ट्स जो है रॉड्स और कोन्स। तो रॉड्स का क्या होता है? रॉड्स का होता है रॉड्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। कब वर्क करता है? जब अंधेरा वाला जगह रहता है। ठीक है, रॉड्स जो रहता है वो अंधेरा वाला जगह पे वर्क करता है। ठीक है, और आता है कोन्स। ठीक है, कोन्स का वर्किंग क्या है? तो कोन्स तब वर्क करता है जब कलर्स रहता है, मतलब अलग अलग कलर पे वो वर्क करता है। तो कोन्स आर सेंसिटिव टू
सेंसिटिव टू कलर्स। ठीक है, मतलब रॉड्स जो रहता है वो कम लाइट में वर्क करता है, और कोन्स जो रहता है वो दूसरा डिफरेंट कलर्स में वर्क करता है। ठीक है, अब आता है इमेज ऑन रेटिना। इमेज ऑन रेटिना इज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, रियल एंड डिमिनिश्ड। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कि जो भी इमेज रेटिना पे फॉर्म होता है वो एक तो पहला होता है उल्टा होता है वो, ठीक है, वो उल्टा बनेगा, दूसरा रियल बनेगा, और तीसरा डिमिनिश्ड मतलब होता है छोटा। ठीक है, रियल और डिमिनिश्ड ये तीन तरह से, मतलब इन तीन फॉर्म में ही बनेगा जो भी इमेज फॉर्म होगा रेटिना पे। ये रेटिना है, ये है रेटिना। ठीक है, अब रेटिना पे जो भी इमेज, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है तो जो भी इमेज यहाँ पे पहले यहाँ तक पहुंचेगा, इसका इमेज का लाइट यहाँ पे आके फिर वो उल्टा हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा। उसके बाद फिर वो इमेज यहाँ रेटिना पे फॉर्म होता है, उल्टा उल्टा बनता है, इन्वर्टेड बनता है। ठीक है, इन्वर्टेड बनेगा, रियल बनेगा और डिमिनिश्ड मतलब छोटा बनेगा। ठीक है, ये हो गया इमेज का फॉर्मेशन जो आई में होता है रेटिना पे। अब स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ द ह्यूमन आई खत्म हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब आता है रेंज ऑफ ए नॉर्मल आई। ठीक है, क्या आता है? रेंज ऑफ नॉर्मल आई। ठीक है, तो किसी भी नॉर्मल आई का फार विजन जो होता है, मतलब दूर तक कितना दूर तक देख सकता है आई, तो फार विजन या फिर पॉइंट जो भी कह सकते हैं, फार विजन या पॉइंट जो रहता है वो होता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब इसका कोई भी नाप ही नहीं किया गया है कि कितना दूर तक इंसान का आंख जो नॉर्मल आई होता है वो कितना दूर तक देख सकता है। ठीक है, फार विजन इन्फिनिटी तक है। अब आता है नियर विजन। नियर विजन या फिर पॉइंट। तो नियर विजन जो नॉर्मल ह्यूमन आई का है वो है 25 सेंटीमीटर फ्रॉम आईज, मतलब 25 सेंटीमीटर का दूरी कम से कम रहना चाहिए आंख से, तभी वो कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग को दिखेगा। ये हो गया नियर विजन, ये हो गया फार विजन। फार विजन इन्फिनिटी और नियर विजन जो है वो है 25 सेंटीमीटर फ्रॉम आईज, मतलब 25 सेंटीमीटर का दूरी पे कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो वो हम लोग को आराम से दिखेगा। अब 25 सेंटीमीटर से कम रहेगा तब नहीं दिखेगा हम लोग को ऑब्जेक्ट। अब रेंज ऑफ नॉर्मल आई खत्म होता है। अब आता है डिफेक्ट्स ऑफ आई। डिफेक्ट्स मतलब क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है हम लोग को आईज से। डिफेक्ट्स ऑफ आईज। ठीक है, तो अब आता है डिफेक्ट्स ऑफ आईज। तो अभी आप लोगों का 3 आईज डिफेक्ट है। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स हम लोग को अभी पढ़ना है। तो सबसे पहले आता है मायोपिया। मायोपिया, ठीक है, अब इसमें होता क्या है? तो मायोपिया में ये होता है कि जो भी दूर का चीज होता है हम लोग वो क्लियर नहीं देख सकते हैं। ठीक है, मायोपिया में क्या होता है? डिफेक्ट ऑफ आईज, डिफेक्ट ऑफ आई in which a person cannot see the distant objects clearly। क्या होता है इसमें? दूर का चीज सही से दिखता नहीं है। ठीक है, अब इसका काउज क्या होता है? इसका रीजन क्या होता है इस मायोपिया का होने का? तो काउज होता है इसका, काउज क्या होता है? इमेज जो फॉर्म होता है वो रेटिना से पहले बन जाता है। ठीक है, रेटिना तक पहुंचता ही नहीं है, रेटिना से पहले बन जाता है। तो इसका क्या लिखेंगे? इट इज काउज्ड बिकॉज द इमेज इज formed in front of
रेटिना, रेटिना के पहले बन जाता है। रेटिना का पहले बन जाता है मतलब ये जैसे कि आई बना रहे हैं हम लोग, ठीक है, आई है, ये रेटिना है। तो जो भी इमेज रहता है, कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है, वो बनता है, अब उल्टा ही बनता है, लेकिन वो रेटिना तक नहीं पहुंचता है, रेटिना से पहले बन जाता है। यहाँ पे बनना चाहिए था तो वो पहले बन गया, यहाँ से लाइट आया और यहाँ पे मिलके वो यहीं पे इमेज फॉर्म कर दिया, इसीलिए हम लोग को दूर का चीज दिखता नहीं है इसमें, ठीक है। अब इसका करेक्शन कैसे करना है, तो इसका करेक्शन करने के लिए लेंस यूज किया जाता है। जो लेंस हम लोग कहते हैं कि हाँ लेंस लगाया हुआ है, वो ये लेंस लगा के रखी है, लोग बोलते हैं ना, तो इसमें लेंस लगता है। तो कौन सा लेंस लगता है, इसमें लगता है लेंस कॉनकेव लेंस। कैसा लगता है, कॉनकेव लेंस। इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर्स। जो भी जितना भी पावर का लगाना है उतना पावर का लेंस लगता है, या फिर स्पेक्टिकल्स, चश्मा जिसको कहते हैं, चश्मा लगता है, ठीक है। तो ये हो गया करेक्शन ऑफ मायोपिया। तो ये करेक्ट कैसे होता है, तो ये जो हम लोग का जैसे कि यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो हम लोग लगाते हैं कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है। अब ये लेंस लगा दिया तो ये करेक्ट इमेज फॉर्म करके इसको ठीक रेटिना पे फॉर्म करता है, ये इमेज यहाँ पे फॉर्म होने लगता है फिर, तो हम लोग का करेक्ट हो जाता है मायोपिया, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट डिफेक्ट खत्म। अब आता है सेकेंड डिफेक्ट। सेकेंड डिफेक्ट का नाम है हाइपरमेट्रोपिया। क्या नाम है, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। ये हो गया सेकेंड डिफेक्ट। अब इस डिफेक्ट में क्या होता है, इस डिफेक्ट में ये होता है कि जो सामने का चीज होता है वो हम लोग को पास में सही से दिखता नहीं है। तो इसका क्या लिखेंगे, इट इज द डिफेक्ट ऑफ आई in which a person is not able to see nearby objects clearly, मतलब सामने का चीज सही से दिखता नहीं है। अब इसका होने का रीजन क्या होता है, काउज इसका क्या है, तो इसका काउज है कि ये जो इमेज फॉर्म होता है वो रेटिना के पीछे बन जाता है, रेटिना के पीछे बन जाता है। तो इसका पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके समझाते हैं कि कैसे होता है ये, ठीक है। इट इज काउज्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इमेज बिहाइंड द रेटिना। कहाँ होता है, तो रेटिना के पीछे बन जाता है। रेटिना के पीछे मतलब ये आई हम जैसे फॉर्म कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। अब इसका क्या होता है कि जो भी लाइट पास होके यहाँ पे आता है, यहाँ पे बनता है, ठीक है, ये इमेज यहाँ पे आके उल्टा होता है, इन्वर्ट होता है, तो ये इमेज जो होता है वो रेटिना के पीछे बन जाता है, यहाँ पे फॉर्म हो जाता है, ठीक है। अब पीछे बनेगा तो वो तो प्रॉब्लम हो जाएगा, रेटिना पे बनना चाहिए तब ना वो पास होके जाएगा ब्रेन पे, तो अब पहले बाद में बन जाता है, जिसकी वजह से इमेज फॉर्मेशन सही से नहीं हो पाता है, तो सामने का चीज नहीं देख सकता है इंसान, ठीक है। तो नियर बाय ऑब्जेक्ट इसमें देख नहीं सकता है। अब इसका करेक्शन देखना है, तो करेक्शन कैसे होगा इसका। अब इसका भी करेक्शन के लिए लेंस यूज होता है, लेकिन यहाँ पे कॉनकेव लेंस यूज नहीं होता है। अब यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। कौन सा लेंस यूज होता है, कॉन्वेक्स लेंस। इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल पावर्स, मतलब जितना भी पावर का लेंस लगना हो या स्पेक्टिकल्स लगना हो,
कॉन्वेक्स लेंस के साथ वाला जो भी लेंस लगाना है या फिर स्पेक्टिकल्स लगाना है तो सही पावर का स्पेक्टिकल्स लगा सकते हैं हम लोग कॉन्वेक्स लेंस के साथ। अब इसका करेक्शन दिखते हैं। तो ये हम लोग का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये आईज हम फॉर्म लोग कर लेते हैं हम लोग, ये आईज बन गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ये कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस इस तरह का दिखता है। ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस। अब यहां से वो पास होके जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे लाइट आया, अब ये सही इमेज यहाँ पे फॉर्म होगा, ठीक है। यहाँ पे ये इमेज फॉर्म होने लगा, अब यहाँ पे फॉर्म होने लगा तो अब वो रेटिना से पास होके ब्रेन पर जाएगा, है ना। ये हो गया सेकेंड वाला डिफेक्ट क्लियर। अब आता है थर्ड डिफेक्ट। थर्ड डिफेक्ट का नाम है कैटरैक्ट। क्या नाम है? कैटरैक्ट। कैटरैक्ट। कैटरैक्ट मतलब कहा जाता है, जैसे बोलते हैं ना कभी कभी कि मोतियाबिंद हो गया, बस वो मोतियाबिंद को ही कहते हैं कैटरैक्ट। ये ज्यादातर एजेड पर्सन्स में होता है, जो लोग बूढ़ा हो जाता है वो लोग को होता है ये कैटरैक्ट, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे? डेफिनेशन लिखेंगे डिफेक्ट इन विच लेंस ऑफ आईज, जो रियल लेंस रहता है, नेचुरल लेंस रहता है, लेंस ऑफ आईज बिकम्स क्लाउडी। क्लाउडी मतलब धुंधला हो जाता है, ठीक है। क्लाउडी और ब्लर्ड। ब्लर्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ thin membrane on lens। क्या होता है? लेंस के ऊपर में एकदम पतला सा लेयर बन जाता है, मेम्ब्रेन का लेयर बन जाता है, जिसकी वजह से धुंधला दिखना शुरू होता है, ठीक है। तो इसका काउज में लिखेंगे काउज। इट इज काउज्ड ड्यू टू formation of a thin membrane। अब क्या कहा जाता है कि ये जो कैटरैक्ट रहता है उसकी वजह से जो इंसान रहता है जिसको होगा तो उसका विजन भी जा सकता है, मतलब वो इंसान अंधा भी हो सकता है अगर सही टाइम पे उसका इलाज नहीं करवाया जाए। इट कैन इवन लीड टू लॉस ऑफ विजन, मतलब अंधा हो सकता है इंसान, ठीक है। ये हो गया काउज। अब आता है इसका करेक्शन। तो इसमें हम लोग कोई लेंस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कोई लेंस से ये ठीक नहीं होता है। इसको करेक्शन करने का रीजन का एक ही तरीका है, वो है सर्जरी, ऑपरेशन। तो इसका करेक्शन कैसे कराएंगे? इट कैन only be corrected through सर्जरी, ठीक है। सर्जरी के थ्रू ही ये ठीक हो सकता है। तो क्या होता है इसमें सर्जरी में? जो ओपेक लेंस रहता है हम लोग का आईज का नेचुरल लेंस रहता है उसको हटा दिया जाता है और आर्टिफिशियल लेंस लगा दिया जाता है। तो क्या लिखेंगे? द ओपेक लेंस is removed and is replaced by artificial lens। जो रियल लेंस रहता है उसको हटा के नकली लेंस लगा दिया जाता है, ठीक है। ये हो गया थर्ड वाला डिफेक्ट भी कंप्लीट। तीनों डिफेक्ट्स ऑफ आईज कंप्लीट हो गया। अब आता है केयर ऑफ आईज। तो सबसे पहले आता है वॉश योर आईज विथ क्लीन वाटर 2 to 3 times a day। हम लोग को दिन भर में कम से कम 2 से 3 बार अपना आईज को वॉश करना चाहिए
क्लीन वाटर से। सेकेंड होता है कभी भी डिम लाइट में नहीं पढ़ना चाहिए, जो कम लाइट रहता है तब कम लाइट में नहीं पढ़ना चाहिए। डू नॉट रीड और राइट इन डिम लाइट। अब डिम लाइट में पढ़ने से क्या होगा, हम लोग का आंख पे प्रेशर पड़ सकता है, हम लोग का ब्रेन पे भी प्रेशर पड़ सकता है, जिसकी वजह से हेडेक होता है। ठीक है, तो हम लोग को डिम लाइट में भी नहीं पढ़ना चाहिए और ज्यादा लाइट को देखना भी नहीं चाहिए। तो टू मच लाइट कैन डैमेज आवर आईज। ठीक है, ये हो गया सेकेंड। अब आता है थर्ड, ऑलवेज रीड बाय कीपिंग द बुक एट नॉर्मल डिस्टेंस फ्रॉम आईज। नॉर्मल डिस्टेंस फ्रॉम आईज। क्या करना चाहिए, हम लोग को अपना नॉर्मल जो डिस्टेंस है उतना दूरी में बुक रख के उसके बाद ही पढ़ना चाहिए। ना ज़्यादा पास करना चाहिए बुक को, ना ज़्यादा दूर रखना चाहिए, उससे प्रेशर पड़ता है। अब आता है 4 नंबर, रेज योर आईज, रेज योर आईज टाइम टू टाइम while रीडिंग और राइटिंग। किसका मतलब होता है कि जब भी हम लोग लिखते हैं या फिर पढ़ते हैं तो हम लोग को टाइम टाइम पर आंख उठा के इधर उधर थोड़ा देखना चाहिए, ताकि हम लोग को आंख पे प्रेशर ना पड़े ज्यादा। ठीक है, अब आ गया 5th, गेट योर आईज चेक्ड रेगुलरली। रेगुलरली चेक करवाना चाहिए हम लोग को अपना आईज को, कोई आई स्पेशलिस्ट से, अच्छे स्पेशलिस्ट से। ठीक है, अब आता है 6 नंबर, विटामिन ए हम लोग को रेगुलरली लेना चाहिए, जो कि होता है किसी किसी चीज में, जैसे कि स्पिनिच में, स्पिनिच मतलब पालक, पालक खाना चाहिए हम लोग को रेगुलर। विटामिन ए जिस जिस भी फूड में रहता है हम लोग को वो रेगुलरली खाना चाहिए। विटामिन ए इज एसेंशियल फॉर आई हेल्थ। ठीक है, हम लोग का हेल्थ, आई का हेल्थ के लिए विटामिन ए बहुत ही ज्यादा नीडेड है। अब जो इनएबिलिटी होता है हम लोग का, रात में नहीं देख सकता है कुछ लोग, तो वो लोग उसको कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। क्या कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रात में इंसान को कुछ दिखेगा ही नहीं। तो द इनएबिलिटी ऑफ आईज टू सी प्रॉपरली in dim light is called night blindness. Night blindness, अंधेरा में जो लोग नहीं देख सकता है उसको कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। वो भी इसी रीजन से होता है, जो लोग विटामिन ए सही से नहीं लेता है उन लोगों को ये नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है, तो विटामिन ए हमें अच्छे से लेना चाहिए। अब आता है 7th नंबर, कुछ भी हम लोग का आंख में अगर चला जाता है तो हम लोग को अपना आंख को वॉश करना चाहिए क्लीन वाटर से। ठीक है, और एक होता है डू नॉट रब योर आईज टू प्रिवेंट द इंजरी ऑफ आईज। ठीक है, तो क्या करना है, इफ समथिंग गेट्स इनटू आवर आईज we should clean the eyes with clean water।
क्लीन भी लिख सकते हैं और स्प्लैश भी लिख सकते हैं। स्प्लैश मतलब आंख में पानी डालना, क्लीन वाटर, ठीक है। डू नॉट रब द आईज with hands to prevent injury to the eyes। आईज में कोई इंजरी ना हो इसलिए हम लोग को आंख रगड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। ये हो गया केयर ऑफ आईज खत्म। अब आता है ब्रेल स्क्रिप्ट। तो हम लोग बहुत बार सुने होंगे कि ब्रेल स्क्रिप्ट बोला जाता है ना। तो ब्रेल स्क्रिप्ट आखिर होता क्या है, चलिए देखते हैं क्या होता है ब्रेल स्क्रिप्ट। तो ब्रेल स्क्रिप्ट जो होता है वो होता है विजुअली चैलेंज्ड पर्सन के लिए। विजुअली चैलेंज्ड पर्सन्स का यहाँ पे मतलब क्या है? विजुअली चैलेंज मतलब जिसको दिखता नहीं हो, जो लोग अंधा होता है, वो लोग के लिए होता है ये ब्रेल स्क्रिप्ट, ठीक है। विजुअली चैलेंज्ड पर्सन्स, फॉर विजुअली चैलेंज्ड पर्सन्स, जो लोग अंधा होता है उन लोगों के लिए होता है ये ब्रेल स्क्रिप्ट। ब्रेल स्क्रिप्ट होता किस लिए है? तो रीडिंग और राइटिंग के लिए, रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है। तो जो लोग अंधा होता है ना, वो लोग का एक्चुअली में ज्यादा अच्छा से वो लोग का डेवलप हो जाता है। दूसरा जो सेंस ऑर्गन्स होता है वो और अच्छा डेवलप हो जाता है, ताकि वो लोग छू के या फिर सुन के, साउंड्स को सुन के रिएक्ट कर सके। तो फिर भी उन लोग को पढ़ना और लिखना तो जरूरी है, इसीलिए उन लोग के लिए ब्रेल स्क्रिप्ट फॉर्म हुआ। तो अब ब्रेल स्क्रिप्ट बनाया कौन? तो ब्रेल स्क्रिप्ट का जो बनाया उसका नाम था लुइस ब्रेल। लुइस ब्रेल डेवलप्ड ब्रेल स्क्रिप्ट फॉर विजुअली चैलेंज्ड पर्सन्स, ठीक है। वो डेवलप किया ब्रेल स्क्रिप्ट को विजुअली चैलेंज्ड पर्सन्स के लिए। ये लुइस ब्रेल जो था वो खुद भी विजुअली चैलेंज्ड था, विजुअली चैलेंज्ड पर्सन था, चैलेंज्ड पर्सन था, ठीक है। लुइस ब्रेल खुद भी एक विजुअली चैलेंज्ड पर्सन था, वो खुद अंधा था, फिर भी वो डेवलप किया ये ब्रेल स्क्रिप्ट, ताकि जो और कोई अंधा हो वो लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है। अब इसमें होता क्या है? तो इट इज अ लैंग्वेज फॉर विजुअली चैलेंज्ड पर्सन्स इन विच कैरेक्टर्स are represented through raised dot patterns। मतलब उठा रहता है डॉट्स, पैटर्न्स, ठीक है। डॉट्स उठा रहता है, जिससे पता चलता है कि कौन सा वर्ड है या कौन सा नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। जाएंगे ना कभी एटीएम गए हैं ना आप लोग, तो एटीएम में भी देखिएगा कि उसमें भी डॉट्स बना हुआ रहता है, वो विजुअली चैलेंज्ड के लिए रहता है, ठीक है। ये हो गया हम लोग का विजुअली चैलेंज्ड पर्सन के लिए ब्रेल स्क्रिप्ट, ठीक है। यहाँ हो गया ब्रेल स्क्रिप्ट खत्म, और आप लोग का चैप्टर भी यहीं पे होता है कंप्लीट, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।